हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी चैम्प्स का एक बार फिर से एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको बिजनेसमैन बनना होगा। ठीक है, बिजनेसमैन की तरह सोचिए। मान लीजिए आप एक छोटे से शॉपकीपर हैं, ज़्यादा बड़े जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना बड़ा सोचेंगे कैलकुलेशन उतनी बड़ी होंगी। छोटे से आप शॉपकीपर हैं, आप क्या करते हैं, एक जगह से सामान खरीदते हैं और दूसरी जगह अपनी दुकान पर ले जाकर उसे बेच देते हैं। ठीक है, अब आपका मोटिव क्या है? किसी भी बिजनेसमैन का क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट होता क्या है, देखिए, मान लीजिए आपने कहीं से 100 रुपए की कोई चीज खरीदी। ठीक है, ये आपने 100 रुपीज में एक चीज खरीदी है। ये क्या हो गया? आपका सीपी हो गया। ये आपने खरीदी है, शॉपकीपर ने खरीदी है। अब ये आपने अपनी शॉप पर ले जाकर 150 रुपए की सेल कर दी। सेल कर दी यानी कि एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। 100 रुपए की चीज आपने खरीदी यानी उसकी असली कीमत 100 है, कॉस्ट प्राइस उसका 100 है। आपने ले जाकर बेच दी 150 की। अब बेची है यानी कि सेल की है, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। 100 की चीज 150 में बेच दी यानी क्या हुआ? फायदा हुआ। सीधे सीधे दिख रहा है कितने का हुआ? 50 रुपए का हुआ। ये क्या है? आपका फायदा यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकला? तो देखिए, एसपी माइनस सीपी, यही है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी। क्योंकि प्रॉफिट होता ही तब है जब हमारा एसपी ज्यादा हो सीपी से। दूसरी चीज आती है लॉस। अब मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, आपने ये अपनी दुकान में लाके 80 रुपए की बेच दी। ठीक है, पहले कितने की बेची थी? 150 की, तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब आपने क्या किया? 100 की चीज को 80 में बेच दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया? नुकसान हो गया ना। 100 रुपए की चीज खरीदी और 80 में बेच दी, तो 20 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया ये आपका। ठीक है, तो यानी कि लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये आपको पता चल गया, प्रॉफिट और लॉस सीधे सीधे। अब अगर आपसे पूछता है कि कितने परसेंट का फायदा हुआ और कितने परसेंट का लॉस हुआ, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है कि 100 रुपए की चीज पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये 50 रुपए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये कैसे बताएंगे? तो देखिए, आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये चीज याद रखिए, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, होगा हमेशा सीपी पर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि उसकी असल कीमत क्या है? 100 रुपए है। तो अगर आप लाभ कमाएंगे तो भी इन 100 रुपए पर ही कमाएंगे, अगर आपको हानि होगी तब भी इन 100 रुपए पर ही होगी। तो हमेशा जो है यहाँ पर आपका सीपी ही रहने वाला है। एसपी पर कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस तब तक नहीं होगा जब तक क्वेश्चन बोल ना दे। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का है? 50 का है। 50 का प्रॉफिट आपने कमाया कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। ठीक है, यानी असल कीमत थी 100 रुपए और परसेंटेज निकालनी है, इसलिए इंटू 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? आपको 50% प्रॉफिट हुआ है। 50% की आपको जो है फायदा हो गया यहाँ पर। अब दूसरी चीज देखेंगे, ये आपको प्रॉफिट परसेंट आ गया। दूसरा केस है हमारा, 100 रुपए की चीज खरीदी, 80 में बेच दी। नुकसान कितने का? 20 का। 20 का नुकसान आपने कितने रुपए पर किया है? 100 रुपए पर। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, यानी लॉस कितना कर लिया? 20% लॉस आपका हो गया, यानी 20% की हानि आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, प्रॉफिट समझ आ गया, लॉस समझ आ गया, प्रॉफिट परसेंट समझ आ गया, अब लॉस परसेंट समझ में आ गया। अब इसके बाद एक चीज आती है आपकी डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई चीज है आपकी, उसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है 500 रुपये। 500 रुपये उसके ऊपर एमआरपी लिखी हुई है। ठीक है, एमआरपी बोलेंगे या फिर बोलेंगे मार्क्ड प्राइस, एमपी। ठीक है, एमपी क्या होगा? मार्क्ड प्राइस। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा? मार्क्ड प्राइस पर मिलेगा, यानी जो चीज पर आपकी कीमत लिखी होगी हमेशा उस पर डिस्काउंट मिलता है आपको। मान लीजिए चीज के ऊपर कोई सामान आप खरीद रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है 500 और आपको वो दुकानदार कितने में दे रहा है उस चीज को? दुकानदार ने आपको वो दे दिया 450 रुपये का, यानी कि दुकानदार ने आपको 450 का बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 450, और उसके ऊपर लिखे कितने हुए थे, यानी मार्क प्राइस कितना था? 500। ठीक है, यानी आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 500 लिखे थे, 450 में आप ले आए, कितने का डिस्काउंट हो गया? 50 रुपए का डिस्काउंट आपको दुकानदार ने दे दिया, यानी कि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दीजिए, आपका डिस्काउंट आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया। अब सेम वही बात, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला ये कैसे पता चलेगा? 50 रुपए जो आपको डिस्काउंट मिला है, कितना परसेंट मिला है? तो देखिए, आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। लेकिन डिस्काउंट जो मिलेगा वो हमेशा आपको मिलेगा मार्केट प्राइस पर, यानी चीज के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है हमेशा उस पर मिलता है। तो आपको डिस्काउंट मिला 50 का, चीज के ऊपर लिखे कितने रुपए गए थे? 500 रुपए के जो है उस चीज पर लिखे गए थे। परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 करेंगे। अब देखिए,
100 से 5 टाइम्स जाएगा और ये 5 से 10 टाइम्स जाएगा, यानी डिस्काउंट कितने परसेंट मिला, 10% डिस्काउंट मिला है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ये बेसिक है आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। यानी कि हमें क्या करना है, एक आर्टिकल है जिसको कि 630 रुपये में बेचा गया है 12.5% के लाभ से, तो उसका हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, यानी कि आपने कोई चीज़ जो है 630 रुपये की बेची है और 12.5% का लाभ कमा लिया, तो बताइए उस चीज़ की असल कीमत कितनी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, 12.5% का प्रॉफिट दे रखा है, 12.5%। सबसे पहले ये जो परसेंट दे रखा है इसे फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 12.5% देखिए आपको पता है 25% कितना होता है, 25% कितना होता है 1/4, और ये 25% का भी आधा है, तो यानी कितना हो गया ये 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया फ्रैक्शन में। 12.5% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो गया। अब आपको क्या बोला गया है, प्रॉफिट है ये 12.5%, यानी कि आप एक का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और प्रॉफिट कमाया किस पे जाता है, हमेशा सीपी पर कमाया जाता है। तो 8 क्या हो गया आपका, सीपी हो गया, यानी कि आप 8 रुपये पर 1 रुपये का जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, 8 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो आपकी सेलिंग प्राइस अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो टोटल आप कितने का बेच रहे हैं, उसे 9 में बेच रहे हैं, यानी 9 यूनिट जो हैं वो आपकी कितने के बराबर हैं, 630 के बराबर हैं। यही दे रखा है क्वेश्चन में आपको। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस को यूनिट में लेकर चलिए। ठीक है, 12.5% का आपको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी आप 1 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं 8 रुपये की चीज़ पर। 8 रुपये की चीज़ है यानी ये उसका कॉस्ट प्राइस है, और 1 आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेचा, टोटल 9 में। 9 यूनिट किसके बराबर हो गई, 630 के बराबर दे रखा है आपको। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 70, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 70 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 यूनिट, तो 8 यहाँ से निकाल सकते हैं। 8 कितना हो गया आपका, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 70 में, आपका आ जाएगा 560 रुपये। ये क्या आ गया, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, क्योंकि 8 यूनिट आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो आपका 560 जो है कीमत है चीज़ की। 560 रुपये की चीज़ है, आपने उसे 630 में बेचा, तो 12.5% का लाभ हो गया, आपका आंसर निकल गया। कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिंपल इसी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%। यानी कि एक आर्टिकल है वो आपने 16.2/3% के लाभ से 1470 में बेचा है, तो बताइए उसकी सीपी कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा। सेम वही फॉर्मेट आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखे, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो इसे सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 16 and 2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 16 3 जा 48 और 2 50/3%, 50/3%। अब जब इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए 100 से। ओके, जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है यानी परसेंटेज का साइन लगाना होता है तो इंटू 100 करते हैं, और जब हमें हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। अब देखिए 52 जा, और ये कितना हो गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे 3 2 6, यानी 1/6। तो अगर मैं बात करूं 16 and 2/3% की, तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। देखिए आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज़ होगा, परसेंटेज में भी यूज़ होगा। अगर आप क्वेश्चन को आसानी से करना चाहते हैं तो ये आपको सीखना होगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस जिस तरीके से क्वेश्चंस की करेंगे धीरे धीरे आपको ये याद होने लग जाएंगे। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पता रहे कि ये आ कहाँ से रहे हैं। अब देखिए ये आपका कितना हो गया, 1/6 हो गया। क्या है ये, आपका प्रॉफिट के परसेंटेज है, यानी कि आपको क्या हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट किस पर होगा, हमेशा सीपी पर होगा। ठीक है, यानी 1 यूनिट आपका प्रॉफिट हो रहा है 6 यूनिट सीपी पर। अब आपको क्या दे रखा है, देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है सोल्ड एट ₹1470, यानी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो कितने यूनिट होगा, देखिए 6 उसकी असल कीमत है, 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो गया टोटल, एसपी जो हो गया वो हो गया आपका 7। ठीक है, एसपी आपका हो गया
7 और ये 7 यूनिट किसके बराबर दे रखे हैं 1470 के बराबर दे रखे हैं। यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो 1 यूनिट कितने की बन जाती है आपकी, 1 यूनिट आपकी बन जाएगी 210 रुपये की। ठीक है, 1 यूनिट 210 के बराबर है। निकालना क्या है सीपी, सीपी कितना आपका 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 210 में, कितना आ जाएगा आपका 1260 रुपये आ जाएगा। यानी कि आपका सीपी कितना हो गया 1260 रुपये आपका सीपी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए मैंने आपसे बोला था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, जब तक कि क्वेश्चन खुद ना बोल दे कि प्रॉफिट आपका एसपी पर है या फिर लॉस आपका एसपी पर है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये वही केस है, इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है एसपी पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। यानी कि एक दुकानदार क्या कर रहा है, किसी आर्टिकल को बेचकर वो 16 से ही 2/3% का लाभ कमा रहा है एसपी पर। मान लीजिए वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो प्रॉफिट किस पर काउंट कर रहा है, अपना एसपी पर काउंट कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट 16 से ही 2/3% है। अब आपको क्या करना है, आपको जो असली प्रॉफिट परसेंट है वो निकालना है, यानी कि आपको किस पर निकालना है, यस सीपी पर निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है, लॉस भी हमेशा सीपी पर निकलता है, तो वही निकालना है आपको। सेम उसी तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। 16 एंड 2/3%, जब इसे आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी आपने यही चेंज किया तो कितना आया था आपका 1/6 आया था। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से इसे चेंज करिए, आपका ये क्या है प्रॉफिट परसेंट है, तो यानी कि एक क्या है आपका, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, और ये 6 क्या है आपका, ये यहाँ पर एसपी है, क्योंकि 16 से ही 2/3% जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो किस पर कमा रहे हैं, एसपी पर कमा रहे हैं, तो इसलिए एसपी होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपका ये जो प्रॉफिट है ये एसपी पर है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। इसीलिए हम जो है ऊपर वाली टर्म को प्रॉफिट मानते हैं, नीचे वाली टर्म को यहाँ पर एसपी माना गया है, इससे पहले सीपी मानते आए थे हम। यानी कि किसी चीज़ की कीमत जो है, आप जो उसे बेच रहे हैं वो 6 रुपये में बेच रहे हैं, या फिर कहिए 6 यूनिट में बेच रहे हैं 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाने के बाद, यानी कि एसपी कितना है 6, प्रॉफिट कितना है 1, तो क्या आप यहाँ से सीपी नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकल सकता है। 6 रुपये का बेच रहे हैं 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के बाद, यानी कि उसकी असल कीमत क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है उसका 5 रुपये है, यानी कि 5 में खरीदा 1 का प्रॉफिट कमाकर 6 में बेच दिया, ये ठीक है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। सीपी आपका आ गया 5 यूनिट, प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, तो एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो आपका होगा वो किस तरीके से निकलेगा, देखिए आपका प्रॉफिट 1, सीपी कितना 5 गुना 100, तो कितना हो गया आपका यहाँ से 20% निकल कर आ गया, 20%, यानी कि असल में आप कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो जो आप 16 एंड 2/3% का प्रॉफिट कमा रहे थे वो आपका नकली है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। यानी कि एक आदमी है वो अपने सामान को 25% हानि पर बेचता है एसपी पर, ठीक है, एसपी के 25% लॉस पर बेचता है, तो उसका एक्चुअल लॉस परसेंट बताइए। यानी कि सेम यहाँ भी यही किया गया है कि जो आपका लॉस निकाला गया है, लॉस परसेंटेज निकाली गई है वो एसपी पर निकाली गई है और आपको सीपी पर निकाल कर दिखानी है, ठीक है। सेम वही चीज़, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, यानी कि 25% को चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में। 25% आपका कितना होता है, आपको पता है 1/4 होता है, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 25/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा आपका नीचे, ये कितना हो गया 1/4 हो गया। अब ये 1/4 क्या है, आपका लॉस परसेंट है एसपी पर, तो यानी कि आपको 1 का लॉस हो रहा है 4 एसपी पर, ठीक है, इस तरीके से आपका, यानी कि आप 1 का नुकसान कराने के बाद उसे 4 में बेच रहे हैं, तो उसकी असल कीमत क्या है, उसका सीपी क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 5, ठीक है। सीपी आपका यहां से निकल के आ गया 5।
अगर 5 सीपी होगा, 1 का नुकसान करा दीजिए तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा, 4 का होगा। बिल्कुल सही हो रहा है आपका। सीपी 5 हो गया। अब आपको निकालना कितना है, लॉस परसेंट निकालना है आपको। लॉस परसेंट किस तरीके से निकलेगा, देखिए लॉस कितना है आपका 1 यूनिट का, सीपी कितना 5, यानी कि 1 का नुकसान जो हो रहा है वो कितने पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, गुना 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा, यानी कि आपका जो एक्चुअल लॉस परसेंट है, जो असल में आपको घाटा हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि 16 आर्टिकल का जो सीपी है वो बराबर है 14 आर्टिकल के एसपी का। तो बताइए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताइए। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, जो आपको दिया गया है सिर्फ वही लिख लीजिए। यानी कि आपको क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, यानी कि 16 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है कितने के, 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, तो यानी कि 14 आर्टिकल्स के एसपी के। यही आपको दिया गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, सीपी अपॉन एसपी निकाल लीजिए। ठीक है, ये जो आपका एसपी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 14, और ये 16 इधर से जब इधर जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये भी आपका डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए सीपी आपका 14, एसपी आपका 16, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 से 7 टाइम्स जाएगा, और ये जाएगा 2 से 8 टाइम्स। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि सीपी आपका 7 है और एसपी आपका 8 है, यानी कि 7 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी है और 8 रुपये में बेच दी, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए 7 में खरीद कर 8 में बेच रहे हैं, सीधे सीधे क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 1 का। ठीक है, 1 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है परसेंटेज, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि 1 अपॉन, मैंने आपको बताया हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर। सीपी कितना है 7, यानी कि 1 जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 7 यूनिट पर कमाया जा रहा है। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 100/7%, या फिर इसे बोलेंगे 14 and 2/7%। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इतना परसेंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बताना कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट आपको इस टाइप में वीडियो चाहिए या फिर कुछ अलग ट्राई किया जाए। थैंक यू।